सबसे पहले मैं ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, जो पूरे देश के राज्य कर्मचारियों का संगठन है, आपकी मांगों का और आपके 4 दिवसीय पड़ाव का अपने संगठन की तरफ से पुरजोर समर्थन करता हूं। अभी मैं पूछ रहा था कि मांगे क्या क्या हैं, तो आज ये जो बीजेपी की सरकार है, मांगे तो दूर की बात है। आप देखेंगे अभी 3 मेंबर पार्लियामेंट एमपी, राज्यसभा के, लोकसभा के, आपके बीच में सरकार की कारगुजारी बता करके गए हैं। अगर कोई महंगाई की, बेरोजगारी की, असमानता की, आंगनवाड़ी की बात को उठाते हैं तो देश की तानाशाह सरकार उनको सुनने तक तैयार नहीं है। और जब पार्लियामेंट के अंदर वहां नारेबाजी होती है तो उसके बाद सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जो मेंबर पार्लियामेंट महंगाई की, बेरोजगारी की, ईडी के दुरुपयोग की, सीबीआई के दुरुपयोग की अगर कोई बात उठाता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर जब अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करती हैं तो उनको भी टर्मिनेट किया जाता है। चाहे दिल्ली के अंदर आपने देखा लगभग 1000 ये केजरीवाल सरकार, जो अपने आप को कहते हैं कि हम अलग प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं, वो आम आदमी के नाम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल करके जो सत्ता में काबिज हैं, जो वायदा उन्होंने किया उस वायदे को पूरा ना किया, उसके बाद वर्कर हेल्पर हड़ताल पर जाती है तो 991 वर्कर हेल्पर को टर्मिनेट कर दिया जाता है। और हरियाणा के अंदर आप देखिए, काफी वक्ताओं ने बात रखी है, 4 महीने से ज्यादा ऐतिहासिक है भूतपूर्व आंदोलन हरियाणा की बहादुर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने किया। उसके बाद सरकार से समझौता होता है 4 अप्रैल को। समझौते में यह माना जाता है कि सभी प्रकार के मुकदमे वापिस होंगे, जो बर्खास्त की उनकी बहाली होगी, मांग जो मानी गई थी उनको लागू करेंगे। लेकिन ये भाजपा की सरकार, मनोहर लाल की सरकार अब अपने वादे से मुकर गई है, उनको लटका करके लगना चाहती है। और आज की तारीख में भी जो हमारे लीडर हैं, जो वर्कर हैं, लगभग 350 आज भी उनको बचा करके रख रखा, बहाल नहीं किया जा रहा। इसलिए मैं ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से, चाहे दिल्ली की बात हो, हरियाणा की बात हो, दिल्ली सरकार को, हरियाणा सरकार को ये कहना चाहते हैं कि बिना किसी देरी के ये जो हजूम 26 तारीख से यह उमड़ रहा है, इसकी भावनाओं को देखते हुए बिना किसी देरी के दिल्ली और हरियाणा की बर्खास्त वर्कर को, हेल्पर को फौरी तौर से बहाल किया जाए, ये मांग हम उठाना चाहते हैं। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था, आपकी मांग है कि 1975 के करीब से आईसीडीएस चली हुई है। अरे 75 से चली हुई है, आज तक वर्कर को, हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया। रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन का प्रोविजन नहीं है, कोई ग्रेजुएटी का प्रोविजन नहीं है। रिटायरमेंट के बाद हमारी वर्कर हेल्पर जिसने पूरी जवानी इस स्कीम के लिए लगाई है, वेलफेयर स्टेट है, उसमें इसको पेंशन, ग्रेजुएटी देनी चाहिए। लेकिन सरकार का रोना है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे पैसे क्या, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर खा गई,
वहां तो राशन भी पर्याप्त नहीं है। कोरोना काल के अंदर जब सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी, 1/3 बजट में कटौती कर दी। कोरोना को आपदा को अवसर में बदल करके इस बजट में कटौती की, जिसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही। दूसरा मैं बता रहा हूं कि अभी एक वक्ता और बोल रहे थे कि अभी एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि जो बड़े बड़े इनके मित्र हैं उद्योगपति, 11 लाख करोड़ रुपए उनके कर्जे माफ कर दिए हैं। 10.5 लाख करोड़ रुपए एनपीए बैंकों का जो पैसा इन्होंने लिया था उसको वापस नहीं दे रहे, और 72,000 करोड़ रुपए का अडानी का कर्जा माफ कर दिया। और भाषण, अब इनके पास वो टैक्स का पैसा नहीं आ रहा, और पैसा नहीं आ रहा तो कल्याणकारी जो हमारी योजनाएं हैं उनके बजट में कटौती हो रही है। आप आशा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को रेगुलर करने की बात करते हैं, पक्का बनाओ, ग्रेजुएटी दो, लेकिन सरकार क्या कर रही है? फौज जो देश की सुरक्षा करती है, फौज के अंदर भी 4 साल के लिए अग्निवीर लगेंगे। 4 साल के लिए मोदी भाषण दे रहा था, 1 रैंक 1 पेंशन, अब 4 साल के लिए लगेंगे। ना रैंक है ना पेंशन है, ये काम इन्होंने कर दिया। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, आने वाले टाइम में हम तो पक्के होंगे ही नहीं, जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं उनको भी पक्की नौकरी नहीं मिलेगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का जुगाड़ इन्होंने कर दिया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पैसा जा रहा है इससे भी पूर्ति नहीं पड़ रही। अब ये स्कीम लेकर के आए हैं, ना रहा आत्मनिर्भर भारत, लेकिन कर क्या रहे हैं? नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना, उसके नाम पर रेल, तेल, भेल, सेल, मेगा सेल लगा रखी है, सबको बेच रहे हैं। एयर इंडिया को बेच दिया, बाकी का नंबर आ रहा है। और मजेदार बात देखिए, एक इनके बड़े मित्र ने ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान ली है। अभी 25 तारीख को जो जोशी साहब है मंत्री, उन्होंने बयान दिया है राज्यसभा के अंदर कि हमारे इस देश में चालू साल में 31% कोयले का उत्पादन बढ़ा है, कोयले की कोई भी कमी नहीं है। तो जब कोयले की कमी नहीं है तो विदेश से कोयला आयात क्यों कराया जा रहा है? एक व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए 10 गुना महंगा कोयला खरीदा जा रहा है, उनको फायदा हो रहा है। इस वजह से ही कोरोना काल में जब 14 करोड़ नौकरी छूट गई और जून महीने में 25 लाख की नौकरी छूट गई, उसके अंदर भी अडानी साहब की संपत्ति 750% कैसे बढ़ गई? मोदी साहब, अंबानी की संपत्ति 350% कैसे बढ़ गई? ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट पीछे ही है। इसलिए इनको लुटाया जा रहा है। और आंगनबाड़ी कहे मेरी नौकरी पक्की करो, ग्रेजुएटी दो, तो इनके पास पैसा नहीं है। पैसा सारा ये लेकर के जा रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो इसको हम देख रहे हैं और देख करके लड़ाई के मैदान में हैं। एक बात आपको कहते अपनी बात खत्म कर रहा हूं मैं। पिछली बार भी यहां बहुत बड़ा महापड़ाव लगाया, आज भी आप आ रहे हैं, कल भी आप आए थे, 2 दिन और आएंगे। क्या कारण है कि इसके बावजूद भी ये सरकार चुन करके आती है? इसका कारण ये है कि ये जो हमारा मांग है, जो मुद्दा है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर पक्का हो, रिटायरमेंट पर उसको ग्रेजुएटी मिले, इस मुद्दे के पीछे की नीति क्या है? नीति है न उदारीकरण की नीतियां, जो कहती हैं कम से कम वेतन में ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है, कम से कम वेतन देना है। उसका परिणाम है 75 से जो आशा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर लग रही है उसको पक्का नहीं करेंगे। इसके पीछे की जो राजनीति है वो इनकी ही राजनीति है। और जब तक इस राजनीति को हम नहीं समझेंगे, इसको नहीं पलटेंगे, जब तक हमारी मांग का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए ये बात कहते हुए कि ये जो सरकार है,
हमारे ये जो महंगाई, बेरोजगारी, आज महंगाई चरम सीमा पर है। बेरोजगारी 60 लाख पोस्टें खाली है, 60 लाख, 30 केंद्र सरकार में और 30 राज्य सरकारों में, लेकिन उनको भरने को तैयार नहीं है। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, ये जो तमाम समस्याएं हैं, इनकी तरफ ध्यान ना चला जाए, पूरी जनता इकट्ठी ना हो जाए, इनके खिलाफ कोई आंदोलन ना छेड़े। इसलिए आज पूरे देश में चर्चा किस बात की है? महंगाई की चर्चा नहीं है। अब महंगाई दूध के ऊपर, पनीर के ऊपर, लस्सी के ऊपर, दही के ऊपर 5% GST लगा दिया। अरे और क्या करोगे तुम? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आज पूरे नेशनल मीडिया में, आप देखिए प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल मीडिया कवर नहीं करेगा इसको। वो किसानों का प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल मीडिया कवर नहीं करेगा। वो लोकल हमारे जो चैनल हैं वो कवर करेंगे। ये जो नेशनल मीडिया है, अंबानी का, अडानी का, इनके ऊपर कब्जा है और सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम की डिबेट चलाते हैं। चर्चा ये है, महंगाई की चर्चा नहीं है, ज्ञान व्यापी की चर्चा है कि फवारा या शिवलिंग है। कोई कहा कुतुब मीनार पर नवा हम अपने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये जो हो रहा है इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। आज इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, ईडी का क्या रोल हो रहा है? अपने विरोधियों को दबाने के लिए, डराने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगा उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, और अगर फिर भी नहीं है तो जेल में डाला जाता है। आप देखिए मेंबर पार्लियामेंट अपनी बात नहीं उठा पा रहे, उसको निलंबित कर दिया जाता है। वर्कर हेल्पर लड़ते हैं, उनको टर्मिनेट किया जाता है। साधारण परिस्थितियां नहीं है। इसलिए हमारे सामने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं, डेमोक्रेटिक राइट और इन सरकारी विभागों को बचाने की और अपनी नौकरी पक्की कराने की चुनौती है। तो निश्चित तौर से इसको लेकर के पूरे देश में एक मजबूत आंदोलन का निर्माण हमने करना चाहिए। और एक बार फिर हरियाणा की जो हमारी वर्कर हेल्पर हैं, जिसको टर्मिनेट कर रखा दिल्ली की हैं, इन दोनों को बहाल करने की मांग करते हुए ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से आपको पुरजोर समर्थन का वायदा करता हूं। धन्यवाद।